नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कुमार आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कम से कम एक दो दोस्तों के पास जरूर भेजें और उनसे सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों, जब विश्व की दो बड़ी शक्तियां, एक विश्व के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, जिनका कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स और कंपनियां जो बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं, और दूसरा भी एक सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक सुपर पावर अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जब इलेक्शन के टाइम था उस टाइम दोनों ने, एक जो एलोन मस्क थे उन्होंने खास करके ट्विटर, जो आज एक्स के नाम से जाना जाता है, उसे परचेज करते हैं। और उनका परचेज करने का मुख्य रूप से उद्देश्य एक ही था। उद्देश्य बिजनेस के साथ साथ वर्ल्ड ओवर कंट्री पे, या हम बोले कि पूरे विश्व पे जहां पर भी ट्विटर अलाउ है, उन सारी लोगों पे ये अपना शक्तियां, अपनी बात पहुंचाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में एलोन मस्क उसको खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद जो सबसे बड़ा जो प्रॉफिट देते हैं वह यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब चुनाव होता है राष्ट्रपति के तौर पे, तो उस राष्ट्रपति के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए जो एलोन मस्क हैं वह बहुत सारे फंड के रूप में पैसा भी डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ अपने प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से पूरे के पूरे माहौल को इनके फेवर में बनाने का काम करते हैं। इलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है, बहुत ही भारी बहुमत के साथ अमेरिका में एक साल के एक टर्म के बाद दूसरा टर्म डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं, तीसरा टर्म जो फिर से डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। और जीतने की खुशी में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कैसे एलोन मस्क को अपने बगल में खड़े कर कर एलोन मस्क के बच्चे जो अभी छोटे छोटे हैं वह डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में कैसे हम सभी लोगों के सामने खेलते हुए चित्र दिखाई पड़ते थे। यह दोस्ती बहुत ही ज्यादा जय और वीरू की तरह माना जाता था। डोनाल्ड ट्रंप अपना जीत का सहरा जो सबसे ज्यादा बांधने का काम करते हैं, वह सहरा सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को बांधते हैं और सरकार बन जाती है। सरकार में महत्वपूर्ण स्थान डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाता है डोजियर के नाम से, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जितने भी फालतू के जो डॉलर एक्सपेंड हो रहे थे उसको खर्च कम करने के लिए, और सारी चीज़ों, सारी जितने भी गवर्नमेंट का संगठन है उसको देख रेख करने के लिए एक डोजियर बनाया जाता है। डोजियर का प्रमुख एलोन मस्क को बनाया जाता है। एलोन मस्क कुछ टाइम अभी डोनाल्ड ट्रंप के सरकार बने हुए मुश्किल से अभी 4 मंथ हुआ है, लेकिन आज जो परिदृश्य हम सभी के सामने दिखाई पड़ रहा है, उस परिदृश्य में हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे जो एक टाइम में जय वीरू की तरह दोस्ती निभाने वाले दोनों दोस्त, जो अगर एक कोई चीज बोलते थे तो उसके फेवर में तुरंत ही एलोन मस्क आ जाते थे और उनकी हर बात पे सपोर्ट करते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में सिर्फ वह जय वीरू वाली दोस्ती ही नहीं टूटी, बल्कि अब तो बात इससे भी ज्यादा चली गई है। इससे भी ज्यादा चली गई है, इसका मतलब यह हुआ कि अब एक दूसरे के ऊपर, हमारे यहां समान लैंग्वेज में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का जो शब्द यूज करते हैं, आज जस्ट यही एक दूसरे पे ब्लेम करने का काम किया जा रहा है। जबकि दोनों एक टाइम जब अच्छे मित्र हुआ करते थे, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कीवर्ड हुआ करता था इलेक्शन के टाइम में, अमेरिका फिर से ग्रेट, उसी तर्ज पे आज दोनों समर्थन किए थे।
दोनों एक दूसरे के हाथ काम करने के संबंध में थामे और इलेक्शन में जीत हुई। जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्लोगन दिया जाता था, अमेरिका ग्रेट अगेन, जितनी भी चीजें थी उनमें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीका से सहयोग दिया। आज जब ये एक बिल जो इलेक्शन के टाइम डोनाल्ड ट्रंप अपने शब्दों को बार बार दोहराते थे, उसमें बहुत सारी जो बातें थी वह बोल गए थे। हम अमेरिका में ये करेंगे, अमेरिका में ये करेंगे। कहने का मतलब है कि अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए जितने भी प्रकार के हथकंडे थे वे अपनाने का दावा, बड़े बड़े दावा कर दिए थे। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप उनके देश के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है कि वहां कितना सुधार किए हैं। सुधार करने के लिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और वही बिल फिर आगे पूरे देश पे लागू होता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व को अपना टैरिफ वार खेल रहे थे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का साइकी को समझते हैं, जो उनके काम करने के तरीके को जानते हैं, वह जानता था कि डोनाल्ड ट्रंप का काम एक प्रकार से बहुत ही हाई लेवल पे बात को ले जाना था। तो जब टैरिफ की बात हुई, तो जब बहुत ज़्यादा टैरिफ होने लगा, तो जो देश झुकने वाले थे उन सभी ने झुकना प्रारंभ कर दिया। झुकने में सबसे पहला यूरोपियन यूनियन, जो सभी नाटो का सदस्य है, वे लोग भी थे। उसके बाद कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर भारत में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, या बोल सकते हैं कि एक भूल हुई। जैसे ही टैरिफ का वार चलने लगा, तो भारत देश, क्योंकि अभी हम इकोनॉमिकली तरीका से ग्रो कर रहे हैं, तो हम किसी के साथ भी अभी कंफ्लिक्ट लेने को तैयार नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों ने टैरिफ के बाद जो आया, तो हमने जितने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ था वह कम करने लगे, और साथ ही साथ हम सभी लोगों ने, हमारे देश के जितने भी प्रतिनिधि हैं, वे सभी लोग अपने स्तर पे आके बोलते हैं कि हम जो एक्स्ट्रा टैरिफ है उसको हम लोग कट करने की पूरा कोशिश करेंगे। उसी के विपरीत चाइना और रसिया दोनों अड़ गए। जबकि चाइना जितना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टैरिफ लगाता था, उसी के इक्वल वैल्यू में वे भी टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाते थे। बात 100%, 200% तक चली गई। रसिया के पास, या बोले कि रसिया के देश पे यूक्रेन से युद्ध के कारण, क्योंकि यूक्रेन का जो वार है यह स्टार्ट ही किया गया है यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन देशों के द्वारा। जबकि आज यूक्रेन 1/4 हिस्सा पूरी तरीका से खो चुका। आधा जो कुछ बचा हुआ है, 1/4 का कुछ हिस्सा उन्होंने अमेरिका के साथ लीज पे डाल दिया। तो रूस के ऊपर पहले से ही इतना सैंक्शन था कि अब उसको बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि आप क्या करोगे मेरे साथ, क्योंकि सुपर पावर अभी रसिया भी डिफेंस के मामले में पूरी तरीका से तटस्थ है। आज युद्ध चलते हुए 3 साल पार हो चुके, यह युद्ध 4था साल में प्रवेश करने वाला है। एक साइड पूरे के पूरे यूरोपियन देश और एक साइड अकेला रसिया बिल्कुल युद्ध कर रहे हैं, और बिल्कुल भी पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के टाइम आते हुए अपना मैनिफेस्टो में हर बात में यही भुनाते थे कि मैं आऊंगा और 24 घंटा के अंदर सारे के सारे युद्ध को खत्म कर दूंगा। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। न तो इजराइल और फिलीपींस का युद्ध रुका, न तो यूक्रेन और रूस का
युद्ध रुका। दोनों युद्ध अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। इसी के पर्पज में इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप अभी बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जब इस बात की चर्चा हो ही रही थी कि उधर से तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश को जितने भी वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, होता जस्ट उसका उल्टा है। उल्टा इस प्रकार से होता है कि जैसे वह अपने वादे से पीछे हट रहे थे उसी प्रकार से जब डॉजियर और डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच में खींचातानी बहुत ज्यादा होने लगी। खींचातानी होने का मुख्य रूप से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अपने देश के हित को रखते हुए या बोले कि अपनी जो भी इलेक्शन के टाइम में बातें बोली गई उसको पूरा करने के लिए अपने देश में ब्यूटीफुल बिल के नाम से एक बिल इंट्रोड्यूस किए। उस बिल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है जिससे टेस्ला जो ईवी व्हीकल बनाते हैं उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जब से यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसी टाइम से टेस्ला जो ईवी है उसका शेयर मार्केट लगभग 30% तक गिर चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में जो भी ईवी व्हीकल पे सब्सिडी मिलती थी उस सब्सिडी को इस बिल के अंदर खत्म कर दिया गया है और अब वहां पे फॉसिल फ्यूल जलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप फॉसिल फ्यूल पे इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, बात सीधी सी है। अमेरिका जो है वह तेल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रिजर्व मात्रा में अपने यहां रखती है और उसके बाद कुछ जगह वह इक्विपाई भी किए हुए हैं, वहां से भी जो कच्चे तेल का निर्यात होते हैं वह अमेरिका के अंदर पूरी सुविधा के साथ उपलब्ध है। उसके बाद अमेरिका के पास खुद भी तेल का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार उपलब्ध है। अगर इस टाइम ईवी को ज्यादा वैल्यू मिलेगा तो वह फॉसिल फ्यूल रखे रखे एक दिन उसका वैल्यू इतना कम जाएगा कि फिर कोई वह ऑयल को परचेज करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। तो इस नुकसान से बचाने के लिए जो यह बिल लाए इससे डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लगा। नुकसान होने के साथ ही साथ जब डोनाल्ड ट्रंप ये बिल लाए तो एलोन मस्क तुरंत ट्वीट किया और डॉजियर से उनको रिजाइन कर दिए। जब ट्वीट करके बताते हैं कि जो बिल लाया गया इस बिल के द्वारा बहुत ही ज्यादा अमेरिका वासियों को उन्होंने अनुमान बताया कि लगभग 1 साल के अंदर $2.5 ट्रिलियन का पूरे देश को नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को देखते हुए पूरी तरीका से तटस्थ हुए तो डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क दोनों के बीच में यहां से दरारें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसके बाद एक और घटनाएं जो हैं उसके बाद छींटाकशी का एक दूसरे पे हमला करने का चलन स्टार्ट होता है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप एलोन मस्क को बता चुके कि एलोन मस्क का दिमाग खराब हो चुका और एलोन मस्क भी बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो चुका। दोनों एक दूसरे को अब यह बताने में जुट गए हैं कि एक दूसरे का दिमाग पूरी तरीका से खराब हो चुका है। अब इसमें यहां से जब बात निकली तो एक अमेरिका के अंदर ब्लैक बुक नाम से एक डायरी है, वह डायरी के ऊपर उसमें इस चीज के बारे में, इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको संक्षेप में बता देते हैं कि उसमें जो छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयमेंट किया गया है उसमें एलोन मस्क ने बोला कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उस बुक को रिलीज नहीं कर रहे हैं।
अब इस बात को लेकर पूरे अमेरिका के वासी जानना चाहते हैं कि आखिर उस बुक के अंदर क्या यह बात सत्य है कि इस प्रकार की कुछ मामला है। अब पूरा देश उस ब्लैक बुक के बारे में जानना चाहता है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी हमको जहां तक हमने अपनी विचार दें तो दोनों एक दूसरे के ईगो, या हम बोले कि एक बहुत अमीर व्यक्ति बिजनेसमैन सक्सेसफुल, दूसरा भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन लेकिन उसके बाद एक सुपर पावर देश के राष्ट्रपति, दोनों के बीच में यह वार कहां तक आगे जाती है। इस वार में जैसे ही कुछ और नया अपडेट आता है मैं आप सभी लोगों को इसके लिए एक वीडियो बनाकर बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और क्या हो सकता है इसके बारे में आप अपने विचार के माध्यम से हमें कमेंट के द्वारा बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी एजेंसियां भी पढ़ती हैं, आपके विचार को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि आगे आपको इसमें क्या और संभावनाएं लगती हैं। जय हिंद, जय भारत।